हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी बजे हैं सुबह के 11 और मैं जा रही हूँ मायरा को स्कूल। मैं जा रही हूँ मायरा को आंगनवाड़ी छोड़ने के लिए, क्योंकि आंगनवाड़ी में मुझे भी कुछ काम है अर्जेंट। तो सोच रही हूँ आज चले आते हैं। मायरा की आंगनवाड़ी में है, मुझे कुछ काम है तो मैं मायरा के साथ जाती हूँ आंगनवाड़ी। मायरा के लिए मैं बैग लेकर आई थी, ये वाला बैग लाई थी मैं उसके लिए। अब स्कूल लेके जा रही है इसको। हाँ जी, इधर दिखाओ मेरे पास आके। बैग दिखाओ अपना मम्मा पास। वाह सुंदर, ये लाई थी मैं, हमारे को पसंद आया ये। तो गाइज आज हमारे गांव में आए हैं हेल्थ केयर के लोग। किसी संस्था के अंडर काम करते थे और इस सब का टेस्ट कर रहे थे। तो मम्मी और मुझे भी आवाज़ दे रहे थे कि तुम भी आ जाओ, तुम भी अपना टेस्ट करवा लो। पर मैं देख आती हूँ जाकर कि ये क्या कर रहे हैं। टेस्ट तो मैंने करवाना नहीं है, लेकिन समझा रहे थे मम्मी और बुआ को ये कुछ। तो चलो गाइज मैं भी जा आती हूँ कि क्या बोल रहे हैं, देख लेती हूँ सिस्टम इनका। तभी यहाँ हो रहे थे चेकिंग, ब्लड चेक कर रहे थे, ये सब ऐसा कुछ कर रहे थे। आज आए थे गांव में, मम्मी और भी गए थे तो वो भी इनसे ही दवाइयाँ ली हैं। तो पैसे लाने जा रही हूँ मैं घर, क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे इनको 500 रुपीज़। अभी ज़्यादा क्या सूट करना है इस बारे में, हो सकता है इनको प्रॉब्लम हो जाए कि हमारी वीडियो शूट कर रही है। तो मैं जाकर पैसे दे आती हूँ और फिर करूँगी ब्लॉगिंग स्टार्ट खेतों में, क्योंकि हमने लेके जाना है अपने खेतों से सरसों घर के लिए और बनाना है साग। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं खेतों में और खेतों से साग लेके आते हैं। तो अभी हम खेतों में पहुंच चुके हैं और हमने ये लेके जाना है सरसों। गाइस अभी मैं आ गई हूँ खेतों में और ये देखो, ये वही केले के पेड़ हैं जो मैंने आपको बताया था कि ख़राब हो चुके हैं। और अभी हाँ जी यही हूँ मैं। तो ये हमारे खेतों में निकली है सरसों और ये सरसों का साग हम लेकर जाएंगे घर। तो जो मतलब ताज़ा ताज़ा सरसों का होता है ना साग, खेतों से हम जो ताज़ा निकालते हैं, उसमें किसी और चीज़ को डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हो गया आपका पालक, मेथी, 4-5 तरह के पत्ते, उनको ना भी डालेंगे ना तब भी मतलब जो घर की सरसों होती है ना ताज़ी ताज़ी, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती साथ में हमें। तो चलो फ्रेंड्स अभी हम खेतों से निकालते हैं सरसों और अमायरा भी खेतों में घूम रही है। मैं दिखाती हूँ आपको अंजलि के साथ। ये देखो आप, मायरे को भी लेके चलती हूँ, वो घर में बोर ही होगी अकेली और मम्मी कुछ और काम कर लेंगे तब तक। यहाँ है खेतों में, मैं सरसों भी निकालती रहूँगी और ये भी घूम लेगी थोड़ा खेतों में। अच्छा लगता है खेतों में आके। तो चलो फ्रेंड्स, कई जगह तो हमारे ऐसा है कि बहुत घनी हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा ही सरसों निकली है, तो जिससे गेहूँ हमारे ख़राब हो सकती है। तो हम वहाँ से उसे एज इट मतलब थोड़ा खेतों में नहीं रखते ना ज़्यादा सरसों, क्योंकि इसके बहुत बड़े झाड़ बनते हैं, फिर ये गेहूँ को ख़राब कर देती है। तो अभी हम जहाँ से हमें बहुत इकट्ठी इकट्ठी घनी जैसी लगेगी ना, वहाँ से हम इसको जड़ों के साथ ही निकाल लेंगे। क्योंकि मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से लगी है खेतों में। बाय कर दो। मामी जी फैमिली, वहाँ से तो मैंने सरसों निकाल ली थी। फिर हमारा चली गई थी घर बार बार घर जा रही थी, तो हम थोड़ा जो गांव से थोड़ा सा दूर खेत है वहाँ आ गए हैं। और एक दिन भी आई थी मैं यहाँ पर, मैं लकड़ियाँ बांधने के बोल रही थी उस दिन कि हम लकड़ियाँ बांध देंगे। फिर उसके बाद हम आ ही नहीं पाए, आज आई हूँ। पर आज हम मतलब रस्सियाँ नहीं लाए, छुब्बे बोलते हैं, छुब्बे नहीं लेकर आए, नहीं तो बांध भी लेते जाए। पर आज ऐसी आ गई थी मैं अमायरा को खेत में घुमाने के लिए और साग सूग देखने के लिए। तो
चलो मारो नीचे खेत में जाना, हमने अपने खेत में। ओ ओ ओ ओ धीरे 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 धीरे। हाँ जी धीरे धीरे। तो यूट्यूब फैमिली, यहाँ हमने लहसुन लगाया हुआ है और लहसुन में भी आ गए हैं बहुत सा घास। किसी दिन मैं तो नहीं आ पाऊँगी अमायरा के साथ, लेकिन मम्मी कर देंगी इसे क्लीन। और यहाँ हमारी लगी है सौंफ, जो साग में यूज़ होती है। वैसे तो ये दूर का खेत है तो यहाँ कम ही आते हैं, पर लेकिन मोर आते हैं साइड तो वो खा लेते हैं। तो अभी मैं आई हूँ तो एक आधा यहाँ से ले ही जाती हूँ थोड़ी सी, जब आई ही हूँ। हाँ जी, हाँ बेटा बैठो इधर धूप में। और यहाँ लगा है जंगली घास है ये, और इस पे ना कांटे कांटे जैसे लगे हैं बड़े। हमारे से तो चिउली बोलते हैं, चिउली का पेड़, चिउली। और ये ना इसके आगे ना बहुत पैने पैने से छोटे छोटे कांटे होते हैं, एक बार हाथ में लग जाए तो बहुत दर्द होता है। तो ये सारा खेत इसी तरह से भरा हुआ है। और मैं यहाँ भी थोड़ी सी सौंफ है, इसको भी ले जाती हूँ घर। इसे आप साग में भी डाल सकते हो, अलग से आलू के साथ इसकी सब्ज़ी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। और ये भी अगर कोई बीमार हो तो हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि सौंफ की सब्ज़ी खानी चाहिए। तो यहाँ तो थोड़ी सी है, लेकिन अगर खानी हो तो इससे भी मतलब एक बंदे के लिए बन जाएगी ये, आलू की सब्ज़ी के साथ आलू डालकर। तो पत्ते अब ये फूलने लगी है। अगर मैं पहले आ जाती तो शायद ये बहुत अच्छे झाड़ बन जाने थे इसके, लेकिन मैं ले जाती हूँ अभी थोड़ी सी। फिर घर जाके देखते हैं कि मम्मी इसका क्या बनाती है, साग या फिर सब्जी। साइड इसकी हम। तो गाइस अभी मैं खेतों में बैठी हूँ और खेतों में आई थी तो हमारा इंजॉय कर रही थी। मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ ही लेती हूँ और ज़्यादा, क्योंकि बच्चे के साथ बहुत कम होता है खेतों में आना। और ये तो सरसों के बहाने से भी आ गए थे और हमारे को भी साथ में लेके आ गई थी कि घर में भी और क्या काम ही नहीं था हमें कुछ। तो अभी आई हूँ तो चलो यहाँ से मैं बथुआ निकाल लेती हूँ। और हमारा अंजलि के साथ यहाँ खेल रही है, तो चलो मैं कर लेती हूँ बथुए का काम। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ बहुत ज़्यादा घास चढ़ा है, मतलब ये हमारी भैंसों के लिए घास हो जाएगा। बथुआ भी हमारे लिए एक घास ही, मतलब ये बथुआ है, लेकिन हमारे यहाँ इसे कड़ाव बोलते हैं। और इसका मैक्सिमम यूज़ हम अभी भैंसों के लिए करते हैं, चारे के लिए। लेकिन साग में इससे ना जो होता है चिकनाई आ जाती है, मतलब साइन जैसी आती है ना। और इसके बेनिफिट भी बहुत होते हैं खाने के, पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैदा होता है तो इसको हम भैंसों के लिए भी यूज़ करते हैं। इसका अलग से साग वैसे हम बनाते नहीं, इसमें जब सरसों का साग बनाना हो तभी हम इसका यूज़ करते हैं। तो मैं एक जो थोड़ा सा बड़ा सा, मतलब एक मुट्ठी इसकी भी लेके जाऊंगी सरसों के साथ। तो इस जब आई हूँ खेतों में सब कुछ है ही, तो सोचा कि लेके ही जाती हूँ। ऐसे भी जैसे फिर ये बड़ा हो जाएगा इसमें भी फूल निकलेंगे तो फिर ये खाने के लायक नहीं, कि अभी ये सॉफ्ट है तो ये अच्छा है, इसका यूज़ हो जाएंगे खाने में। तो चलो मैं निकाल लेती हूँ। घास में से अभी मुझे छांट छांट के, मतलब बहुत ज़्यादा घास चढ़ा है इधर, तो मुझे घास से ये ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो चलो एक मुट्ठी में इसकी निकाल लेती हूँ। सरसों तो मैंने बहुत सारी इकट्ठी कर ली हुई है, अब तो मैंने और नहीं लेके जाना, क्योंकि मैंने एक ही खेत से बहुत सारी निकाल ली थी ऊपर। और यहाँ खेत में मैं वैसे तो घूमने ही आई थी, लेकिन अभी बैठी हूँ तो सोचा निकाल ही लेती हूँ। तो गाइस अभी ये मैंने निकाल लिया, इतना सा ही लिया मैंने इस खेत से। और अमायरा को बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है, तो वो बोल रही है कि मम्मा पानी पानी। तो पानी तो हम लेके आए नहीं थे, क्योंकि अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, 10-15-20 मिनट घर से आए हुए, और इसको लग गई थी प्यास। तो अभी हम चल पड़े हैं घर। और वो देखो आप पहुंच गए हो तो भाग रही है आगे आगे। तो अभी हम भी चलते हैं घर, और जल्दी जल्दी घर पहुंच के हमारा को पानी पिलाते हैं। उसके बाद करती हूँ मैं कुछ और काम, साग सूग काटने का। आज तबीयत इतनी सी ठीक नहीं है, और जुकाम जैसा हुआ तो सर बहुत भारी रहता है। तो इससे ऐसा है कि तभी आ गई थी मैं खेतों में धूप लगाने के लिए। और
देखा आप। यहाँ है घर का रास्ता, वहाँ है घर का रास्ता। तो गाइस हमारा वो देखो चली गई अपनी मासी के साथ। अब मासी के साथ घर चली गई और मैंने जो सरसों रखी थी ना खेत में, मैं उसको लाने ही जा रही हूँ। और चलो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कितनी सारी इकट्ठी करके रखी है सरसों। अभी ऐसा है कि मैं सरसों तो नहीं ले लूँगी और, लेकिन हाँ मुझे बथुआ कड़वा मिल जाए तो ठीक है। और आजकल हमारे यहाँ दे रहे हैं खेतों में खाद, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हुई थी तो सोचा कि वैसे तो चल नहीं रही है ना, तो खाद खुद दे के चल पड़ेगी। तो अभी ये नहीं पता कि किन किन खेतों में खाद दी गई है और किन में नहीं दी गई है। तो इस वजह से सरसों तो बहुत है हमारे खेतों में और बथुआ भी है, लेकिन अब ये फाइंड आउट करना मुश्किल जा रहा है कि घर से मैं पता करके नहीं आई हूँ। एक खेत का बताया था, उससे तो मैंने सरसों सारी निकाल ली है। और वैसे घूमने चले गए थे उन खेतों में, तो उनका मुझे आइडिया नहीं है कि उस साइड खाद दी है मम्मी और ने कि नहीं। तो गाइस ये देखो मैंने लगाया है एक ढेर सरसों का, इतना सारा ढेर लगा दिया मैंने सरसों का इधर। और अभी मैं बैठ गई हूँ और इसे मैंने बड़ा सा बोरा लेके आई हूँ, थैला मतलब पॉलीथीन का है ये, और इसमें डाल लेती हूँ एक एक करके सारी। और जो मैंने ऐसे ही उखाड़ी थी उनमें तो साथ में रेत भी लगा है, तो वो तो मुझे साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो सारा बहुत ख़राब हो जाएगा फिर। तो इससे ऐसा है कि सारी ठीक हो जाएगी। और जो ये ऊपर वाला है ये हो जाएगा साग, नीचे वाले डंठलों साफ़ हो जाएंगे तो ये भैंसों के काम आ जाएंगे, इससे दोनों काम हो जाएंगे हमारे। तो चलो मैं फ्रेंड्स जल्दी से ये सब कर लेती हूँ और चलती हूँ घर, क्योंकि हमारे तो गाइस सरसों में तीसरी डाल दी कर रहे, मतलब इतनी सारी सरसों लेके मैं घर चली पड़ी हूँ। अब इसका ये है कि वैसे तो बहुत सारी सब्ज़ी बन जाएगी, लेकिन हमने तो थोड़ा थोड़ा अच्छे पत्ते यूज़ करने हैं और तो भैंसों के लिए काम आ जाएगा। और ज़्यादा भी बन जाएगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सरसों एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे आप जितना मतलब ज़्यादा महीनों तक तो नहीं, लेकिन हाँ 4-5 वरी के लिए इकट्ठा बना सकते हो। और जैसे ये बासी होती जाती है मतलब, तो उतना ही ज़्यादा और टेस्टी होती जाती है और मतलब इसका टेस्ट इन्हांस ही होता रहता है। तो ये एक ऐसी सब्ज़ी है और इसे खा के आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे दूसरी बारी कि मुझे नहीं खाना है। और मक्की की रोटी के साथ और घर का घी हो थोड़ा सा, तब तो मज़े ही आ जाते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आपको भी सरसों पसंद है, मतलब साग पसंद है सरसों का। और आपको मेरे गांव और मेरा जो ये एरिया है मतलब ग्रीनरी ये सब कैसा लगता है। और साथ में मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो। जैसे कि मैं हिमाचल से हूँ तो किस डिस्ट्रिक्ट के हो, किस स्टेट से हो, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि थोड़े बहुत जो भी मेरे व्यूअर हैं वो कहाँ से हैं, कि मेरे नज़दीक के से ही हैं, मेरे नज़दीक से हैं कि कहीं दूर से हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ। तो प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी हम अमायरा को देख लेते हैं कि कहाँ है। अभी मैं गांव पहुंच चुकी हूँ अपने घर के पास ही, और अमायरा भी यहीं है सामने पानी पी रही है। पानी पिया दे तो हैं कि सट्टे दे, क्या करे दे कप्पू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ शादी में, तो चलो आप भी मेरे साथ शादी में। ये बिलासपुरी धाम में आपको दिखाती हूँ कि बिलासपुर में हवा बहुत तेज चली हुई है और आज हमें शादी है, तो हम सोच रहे थे कि शादी में जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसे शादी होती है हिमाचल में। तो गाइस यहाँ हमारी भी मेरी शादी जा रही है शादी में, तो आप बताना कि हमारी कैसी लग रही है इसकी आउटफिट। एक दिन दिखाई थी मैंने, तो ये है हमारी हमारू राधे राधे करो सबको जल्दी से। अभी हम पहुंच चुके हैं शादी वाले घर में। अच्छा
हमने खाया गरम गरम खाना, अमायरू ने भी खाया।